अब हम समझेंगे वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब होता क्या है, देखिए ये इस प्रकार से कोई पात्र है, बंद पात्र, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसे हम नीचे से बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं। अब जब हम इसे नीचे से गर्म करेंगे तो गर्म करने के कारण इसकी वाष्प बनेगी, मतलब द्रव से क्या बनेगी, गैस। और ये वाष्प जब ऊपर जाएगी तो ऊपर से इसको बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं दिखेगा, तो धीरे धीरे फिर क्या होने लगेगी, ये वापस संघनित होने लगेगी। मतलब वाष्प से क्या बनेगी, वापस से द्रव बनेगा। तो इस प्रकार से द्रव से गैस बन रही है वाष्पीकरण, तथा गैस से द्रव बन रही है संघनन। दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पर साथ साथ चल रही है। अब आपको पता है धीरे धीरे इन दोनों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगी, साम्यावस्था। और क्योंकि द्रव से वाष्प बन रही है तो वो वाष्प वापस द्रव की सतह पर आकर कुछ दाब लगाएगी, जिसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। तो साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है, तो देखिए हमने ये बात कर ली किसी अकेले द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, परंतु जब दो द्रवों को आपस में मिला दिया जाए तब वाष्प दाब क्या होगा। द्रवों के विलयन के लिए वाष्प दाब क्या होगा, किसी विलयन के लिए वाष्प दाब क्या होगा, तो उसके लिए राउल्ट ने नियम दिया। अब राउल्ट का क्या था नियम, देखिए इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे ये कोई दो द्रव हैं ए और बी, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ए प्लस बी का विलयन बनेगा। अब ये जो विलयन बना इसमें इन द्रवों का वाष्प दाब क्या होगा, तो राउल्ट ने कहा कि इनको आपने किस हिसाब से मिलाया है, इनका आपने कौन सा मोल अंश मिलाया है, किस संगठन में मिलाया है। ध्यान रखना जहाँ पर भी संगठन की बात हो वहाँ पर बात होती है मोल अंश से संबंधित, कि किस भाग में किस हिस्से में हमने इनको मिलाया है, तो हमने इनको किस मोल अंश में मिलाया है उसके अनुसार इनका वाष्प दाब होगा। राउल्ट ने कहा कि इनका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो इनके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। और यही क्या है, राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। एक्चुअल में क्या है कि दो तरह की परिस्थितियां बनेगी। राउल्ट का नियम में देख लिया एक्चुअली होता क्या, पर परिस्थितियां दो तरह की बनेगी। क्या, वाष्पशील विलेय है और अवाष्पशील विलेय। वाष्पशील विलेय का मतलब क्या है कि विलेय की वाष्प बन सकती है, ऐसा विलेय है जो जिसको क्या किया जा सकता है, जिसकी वाष्प बनाई जा सकती है। तो ऐसा अगर विलेय है जिसकी वाष्प बन सकती है तो उसका वाष्प दाब भी होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें विलेय का और विलायक का दोनों का ही वाष्प दाब निकालना पड़ेगा। परंतु कभी कभी ऐसा भी होगा कि अवाष्पशील विलेय के लिए भी राउल्ट का नियम चलता है। तो वहां पर क्या होगा, अवाष्पशील विलेय के लिए वहां पर केवल विलायक का ही वाष्प दाब निकलेगा, केवल विलायक पर ही कुल दाब निर्भर करेगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में क्या होगा, आपके विलेय तो अवाष्पशील है, जब अवाष्पशील है तो उसकी वाष्प बन ही नहीं सकती, और वाष्प बन ही नहीं सकती तो वाष्प दाब भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में विलेय नहीं रहेगा, फिर वहां पे केवल विलायक ही होगा जिसका क्या निकलेगा, वाष्प दाब निकलेगा। तो हम दोनों कंडीशन की एक एक करके बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, वाष्पशील विलेय के लिए। तो हमने मान लिया दो चीजें हैं और भी, दोनों को आपस में मिलाया, जिनके आंशिक दाब तो मान लिए पीए पीबी, मोल भी मान लिए एक्स और एक्सबी। और आपको अभी हाल पढ़ाया कि आंशिक दाब जो होता है किस समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती। तो पीए जो होगा वो एक्स के क्या होगा, समानुपाती। जैसे यहाँ से समानुपाती निशान हटाएंगे क्या आएगा, नीतांक। नीतांक क्या आता है यहाँ पर, पी नोट ए। इसी प्रकार से जो पीबी होगा किसके समानुपाती होगा, एक्सबी के क्या होगा, समानुपाती। और यहाँ पर जो नीतांक आएगा वो कौन सा आएगा, पी नोट बी। अब नोट का मतलब क्या होता है, कोई भी मानक, मतलब शुद्ध अवस्था में। ध्यान रखना जहां पर भी इस पार्ट में नोट लग जाए ना, उसका मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था, मतलब शुद्ध विलायक। आपको पता है ये ए और बी जब अलग अलग थे, जब ये ए और बी अलग अलग थे तब भी इनका वाष्प दाब था, शुद्ध अवस्था में भी इनका वाष्प दाब था। तो कौन से, पी नोट ए और पी नोट बी। अब जब इनको मिला दिया आपस में, जब विलयन बन गया, तो अब इनका वाष्प दाब क्या होगा, ये कौन बताता है हमको, राउल्ट का नियम। पर पहले जो थे वो जो नीतांक है वो क्या कौन होगा, पी नोट ए और पी नोट
बी। आ रही बात समझ में? और अब कितना होगा मिलाने के बाद में, तो इसके लिए क्या चलता है, राउट का नियम के जितना आपने मिलाया, जिसका अंश, जिसका मोल अंश, जिसका हिस्सा आपने ज्यादा मिलाया उसका वाजदाब ज्यादा रहेगा, जिसका कम मिलाया उसका कम रहेगा। ओके, तो अब क्या होगा, यहां से हमें यदि कुल वाजदाब निकालना, कुल वाजदाब कैसे निकलेगा, दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, पीए प्लस पीबी, पीए की जगह पीए का मान रख दिया, पीबी की जगह काय का मान रख दिया हमने, पीबी का। फिर यदि हमको इसको किसी एक ही में बदलना है, मतलब जैसे केवल एक्सए में या किसी केवल एक्स में बदल दो, तो हमेशा ध्यान रखिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसके न्यूमेरिकल्स में भी काम में आता है कि हमेशा कुल मोल भिन्न कितनी होती है, एक। एक्सए प्लस एक्सबी बराबर कितना होगा, एक। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा न्यूमेरिकल दे देता है, क्या न्यूमेरिकल देता है कि इनका मोल अंश ज्ञात करो दोनों का, या यूं बोल देगा इनका संगठन ज्ञात करो, संगठन का मतलब ही मोल अंश ज्ञात करो। तो मोल अंश जब हमें ज्ञात करना रहेगा, तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दो अज्ञात राशियां, तो एक समीकरण से तो मैं दो अज्ञात राशियां निकाल नहीं सकता, तो इसलिए क्या होगा कि हमें वहां पर फिर किसी भी एक के मोल अंश की जगह सूत्र से मान रखना पड़ेगा, जैसे मैं एक्स की जगह रख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी। ओके, वो वहां पर न्यूमेरिकल में काम में आएगा, वो चर्चा हम न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी रख दिया प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब क्या होगा, पी नोट ए का क्या हो जाएगा, गुणा, तो पी नोट ए का गुणा एक में हुआ तो कितना हुआ, पी नोट ए, माइनस का पी नोट ए का गुणा एक्स बी में हुआ तो कितना हुआ, पी नोट ए एक्स बी, प्लस का पी नोट बी एक्स बी। अब देखिए पी नोट ए तो क्या ऐसा का ऐसा, अब इन दोनों में से कौन कॉमन आ जाएगा, एक्स बी क्या आ जाएगा कॉमन, जैसे ही एक्स बी कॉमन आया यहाँ पर प्लस का तो क्या बचा, पी नोट बी, और माइनस का क्या बचा, पी नोट ए। ओके, और ध्यान रखिएगा पी नोट ए, पी नोट बी, ये सब क्या है, नोट का मतलब क्या होता है, आदर्श अवस्था में, मतलब शुद्ध विलायक में, और ये दोनों क्या है, शुद्ध अवस्था में इनका जो वाजदा रहेगा वो क्या रहेगा, नीतांक रहेगा, दोनों नीतांक के रूप में यूज किया हमने, है ना, और शुद्ध अवस्था में वाजदा जितना रहेगा उतना ही रहेगा और नियत रहेगा, तो ऐसा कांस्टेंट है। इसका मतलब कुल दाब कुल मिला के निर्भर काय पे करता है, केवल एक्स बी पर, या यहाँ पे एक्स बी का मान रख दोगे तो एक्स ए पर, तो ये कुल मिलाकर विजन का कुल दाब जो होता है, कुल दाब जो होगा वो किसका फलन होगा, एक्स ए या एक्स बी का क्या होता है, फलन होता है। ये बात हुई काय के लिए, वाष्पशील विलय के लिए। अब हम बात करेंगे काय के लिए, अवाष्पशील विलय के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम की। ठीक है, देखो अवाष्पशील विलय है तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि हमने वाष्पशील तो मान लिया विलायक ए और वाष्पशील विलय मान लिया बी। अब जब अवाष्पशील विलय है तो केवल एक ही आंशिक दाब होगा, कितना, पीए। ठीक है, और बी का आंशिक दाब कितना मानेंगे, नगण्य। क्यों, क्योंकि बी तो अवाष्पशील है, उसका वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ए का हमने मोल अंश क्या मान लिया, एक से। अब हम ए का यदि आंशिक दाब निकालें तो कैसे निकालेंगे, वही राउल्ट का नियम क्या कहता है, पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा, मोल अंश के समानुपाती, तो पीए बराबर कितना, पी नोट ए एक्स ए। जहां पी नोट ए मैंने क्या बताया, नोट क्या होगा हमेशा शुद्ध विलायक का, तो शुद्ध विलायक का क्या हो जाएगा, आंशिक दाब या शुद्ध विलायक का दाब, सॉरी आंशिक दाब नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि वो अकेले शुद्ध विलायक तो अकेला रहेगा, तो आपको कुल दाब भी होगा उसका, तो शुद्ध विलायक का दाब। अच्छा, कुल वाजदाब क्या होगा, सीधी सी बात है, बी का तो वाजदाब है ही नहीं, बी का तो वाजदाब नगण्य क्योंकि वो ठोस है, विलय है, तो इसलिए कुल वाजदाब किसके बराबर होगा, ए के बराबर, तो पीटी बराबर कितना होगा, पीए। अब देखिए पीटी बराबर पीए का मान रख दो कितना, पी नोट ए एक्स ए। अब आपको पता है वही बात अभी जो आपको बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, एक, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, एक होता है। तो यहां से हम आपके एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। अब जैसे हमने 1 माइनस एक्स बी लिखा, क्या होगा, पी नोट ए का गुणा कर दो, एक में तो पी नोट ए, माइनस का पी नोट ए का गुणा कर दो एक्स बी में, तो कितना होगा, पी नोट ए एक्स बी। अब क्या होगा, पी नोट ए एक्स बी बराबर, ढंग से देखिएगा, मुझे एक्स बी का मान निकालना है, तो अगर एक्स बी का मान निकालना तो बाकी सबको इधर भेजो, तो पी नोट ए एक्स बी वाले को मैंने उधर ले लिया, पीटी को मैंने इधर भेज दिया, तो पी नोट ए माइनस पीटी। अब एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट ए को भी इधर भेज दो, बटाने तो क्या हुआ, एक्स बराबर पी नोट ए माइनस पीटी और पी नोट ए। तो ढंग से देखिए पीटी है काय के बराबर, एक्चुअल कुल वाजदाब किसके बराबर है, ए के वाजदाब के बराबर है, तो मैं पीटी की जगह क्या लिख सकता हूं, पीए। तो एक्स बी बराबर कितना हो गया, पी नोट ए माइनस पीए अपॉन पी नोट ए। अच्छा, ये क्या होता है, ये इसको कहते हैं हम क्या, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अभी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये चर्चा हम आगे करेंगे जब अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे,
पर अभी आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो कि वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन मतलब क्या होना, उसमें कमी होना। तो यहाँ पर देखिए पी नोट ए माइनस पी ए क्या हो रही है, कमी शुद्ध विलायक का तो पी नोट ए था, बाद में विलयन बना तो पी ए हो गया, तो पी नोट ए माइनस पी ए मतलब क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये तो अवनमन। और अपेक्षित, जब भी अपेक्षित बोले तो अपेक्षित का मतलब होता है काय का, पहले कितना था, पहले वाले से तुलना करेंगे हमेशा, तो पहले वाले के सापेक्ष, और उस पहले वाले का क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। मतलब कभी भी आपको अपेक्षित निकालना हो तो अपेक्षित जब भी निकलेगा, किसी भी चीज का अपेक्षित निकालना हो तो उसमें क्या करो, अंतर में किसका भाग लगाना है हमको, पहले वाला। अंतर के अंदर काय का भाग लगाएंगे हम हमेशा, पहले वाले का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपेक्षित निकालने के लिए पी नोट ए और पी ए का अंतर लेंगे तो पी नोट ए माइनस पी ए बटा इसमें पहले वाले मतलब पी नोट ए का क्या लगा देंगे, भाग। और यहीं से एक और चीज बन गई, क्या है कि अवाष्य विलेय का जो मोल अंश है एक्स बी, किसका मोल अंश है, विलेय का मोल अंश है। तो विलेय का जो मोल अंश है किसके बराबर आ रहा है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। और यही क्या होता है अवाष्य विलेय के लिए राउल्ट का नियम। तो ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में यह प्रश्न आए कि अवाष्य विलेय के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, तो वो नहीं लिखना। हाँ यूं बोले वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, तो वो जो आपको आगे बताया था सबसे पहले क्या होता है राउल्ट का नियम, वो लिखना है। परंतु यदि परीक्षा में ये पूछे कि अवाष्य विलेय के लिए राउल्ट का नियम लिखो, तो फिर आपको ये लाइन लिखनी है और ये सूत्र लिखना है। दूसरी बात यूं बोले कि सिद्ध करो कि अवाष्य विलेय का मोल अंश वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के बराबर होता है, तो आपको फिर ये क्या करना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ओके।